9.3 शुरू करने से पहले कुछ प्रमेय हम सीखेंगे, ठीक है। कुछ प्रमेय जिसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे, उसमें उन प्रश्नों में हम क्या करेंगे, सीधा उपयोग करेंगे, ठीक है। तो एक प्रमेय है, देखो इसको बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे समझ जाओगे तो ये पक्की हो जाएगी, है ना। क्या लिखी हुई, एक चाप, चाप सभी जानते हैं, ये एक चाप है, ठीक है। जब भी आप जो है कहीं पे प्रकार की नोक रखोगे, पेंसिल की सहायता से कुछ बनाओगे तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, चाप हो जाता है। पता है ना सबको, आर्क, आर्क बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ना। ये चाप हो गया, ये ऐसे बनाया, ये चाप हो गया, है ना। तो ये चाप द्वारा केंद्र पर कोई भी चाप अगर हमने लिया, माना ये इस तरीके से चाप लिया, ए बी का नाम, ठीक है। ये चाप केंद्र पर अंतरित कोण, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण कब होगा, कब होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, तो दो त्रिज्याएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो क्या बनेगा, कोण बनेगा, ठीक है। माना ये कोण, ये O है, और इस कोण का नाम क्या हो गया, कोण AOB, ये तो बनेगा ये। और इसी चाप का ये चाप यहां से लेके यहां तक, ये जो चाप है, देखो मैं नीले कलर से दिखा दूं इसको, ठीक है। ये जो चाप है, इस चाप का जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है, किस पर अंतरित, केंद्र पर अंतरित कोण होता है, वो क्या होता है, दुगना होगा इसी चाप का, अगर हम वृत्त पे कहीं दूसरे हिस्से पर, दूसरे हिस्से में परिधि के किसी बिंदु पर कोई कोण बनाए, यानी कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। अब दूसरे कहां पे बनाएंगे, वृत्त पे, माना कि ये कोई बिंदु ले लिया हमने, ए बी ये था, सी ए बिंदु ले लिया, और यहां से बनाया इस तरीके से, इसको कोई जरूरी नहीं ये बना, कहीं भी बना सकते हो, ठीक है, कहीं भी बना सकते हो। तो ये जो कोण है, ये कोण क्या है, इस कोण का नाम कोण ACB, तो ये AOB होगा, ये AOB क्या होगा, केंद्र पर अंतरित जो कोण होगा, कोण AOB क्या होगा, दो गुना होगा इसका कोण ACB का, इसका दो गुना होगा ACB का। और चाप कौन सा है, चाप एक ही चाप से बना, ऐसा ना हो कि चाप कोई दूसरा ले लिया तुमने, तब बनाया, तब चेक कर रहे हो, ये वाली गलती नहीं। चाप कैसे होना चाहिए, एक ही चाप, एक ही चाप से तुमने केंद्र पे कोण अंतरित करा, उसी चाप से तुमने क्या करा, परिधि के किसी बिंदु पर कोण अंतरित करा, तब चेक करा कि ये जो कोण है ये क्या होगा, इस कोण का दो गुना होगा। अगर ये कोण 60 है तो ये कितना होगा, 120। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, 100। कहानी समझ में आ रही। अच्छा, अब है एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड का कोण का, जैसे यही है, एक ही वृत्तखंड के क्या कोण हुए, देखो एक कोण ये हो गया एक ही वृत्तखंड का, एक कोण हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये कहां जाएगा, यहाँ पे बनेगा। अब वृत्तखंड का ये वाला हिस्सा ये भी दिख रहा है भाई, एक कोण ये हो गया, एक कोण हम ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा और इधर बना दो इसको, ये बात समझ में आई। तो ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर नापते हो, पहले समझ में। एक ही वृत्तखंड से बने हुए कोण की माप हमेशा क्या होगी, बराबर। अगर आपने इसका नाम C रख दिया, इसका नाम D रख दिया, इस बिंदु का नाम है ना, इसका नाम E रख दिया, तो कोण ACB बराबर होगा किसके, कोण ADB के बराबर होगा किसके, कोण AEB। और ऐसे तुम कितने भी बना सकते हो, है ना, ऐसे तुम कितने भी बना सकते हो। कहानी समझ में आई, वो सभी आपका लंबाई में कैसे होंगे, बराबर होंगे। आइए चीजें समझ में, दो प्रमेय है ना, इनका डायरेक्ट। अब एक चतुर्भुज का प्रकार है जिसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज का प्रकार है, एक प्रकार है ना, और इससे संबंधित आपके सवाल में होंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक शीर्ष मतलब वर्टेक्स,
सीड सबको पता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए बी सी डी, ये अगर वृत्त की परिधि पर स्थित है, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, दिख रहे, वृत्त की अगर परिधि पर स्थित है तो इस प्रकार का चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। कैसे चतुर्भुज हो जाता है? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज की एक खास बात यह है कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, अपोजिट एंगल, ये इनका टोटल क्या होता है? हाँ 180। इनका टोटल क्या होता है? 180। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री, या कोण बी प्लस कोण सी बराबर, सॉरी बी प्लस डी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। इसका उल्टा भी सकते हैं। अगर आपको सम्मुख कोण किसी इस तरीके से कोई चतुर्भुज मिल गया जिसके चारों के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो और उनके सम्मुख कोण आपको क्या मिल जाए? बराबर नहीं, सम्मुख कोणों का योग संपूरक हो जाता है, 180 डिग्री है ना, तो कैसा चतुर्भुज हो जाता है? ठीक है, कैसा चतुर्भुज? बहुत